जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे आज फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज का मेरा विषय है, काफ़ी समय से लोगों की ये गुजारिश थी या रिक्वेस्ट थी कि सर आप स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया वीडियो बनाएं और अपलोड करें और हमें जानकारी दें। तो दोस्तों, इस बार मैंने ये प्रयत्न किया कि शेयर मार्केट को ज्योतिष से कैसे जोड़कर और आपके सामने कैसे पेश करूं। तो थोड़ा समय लग गया इसको बनाने में, वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं इस बार प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको सटीक और अच्छी जानकारी दे सकूं, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, आप और हम ये सभी जानते हैं कि आज के समय में हम सभी का ये एक रुझान रहता है कि शेयर मार्केट, सभी को पता है कि शेयर मार्केट ऊपर चढ़ गया, नीचे चला गया, बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत लॉस हो गया। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बस एक दूसरे को देख के अंधा अनुकरण करने लगते हैं। देखने की बात यह है कि शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट से जो पैसा है वो हर कोई नहीं कमा सकता। शेयर मार्केट, जैसे कि मेरे पड़ोसी ने शेयर मार्केट में इतने डाले थे, इतने सालों बाद उसके इतने पैसे हो गए। मेरे भैया ने इतने पैसे डाले थे तो इतने सालों बाद उनको इतने पैसे मिल गए। एक मेरा दोस्त है, वो कुछ काम नहीं करता है, दिन भर स्टॉक मार्केट का काम करता है और महीने लाखों कमाता है। तो ये सब चीज़ देख के आदमी के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं भी क्यों ना शेयर मार्केट का काम करूं। तो दोस्तों, ये विषय एक बहुत ही आकर्षक विषय है आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हम इसी विषयों को लेकर, इसी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप पैसा लगाते हैं, रिस्क आपका पैसा है, और वहाँ पर आप अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग चीज़ों से, जो अलग अलग ग्रह उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन चीज़ों में आप लगाते हैं। और संयोग से या आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको उसमें फ़ायदा या नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं बात करूं तो आपने ये लोगों से सुना होगा कि अक्सर लोग इसमें घाटा सहते हैं। जो सामान्य जनमानस है, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, वो इसमें अक्सर पैसे डुबो देता है, जानकारी न होने की वजह से। तो दोस्तों, शेयर मार्केट सभी के लिए तो सूटेबल है नहीं। जैसे हर एक व्यक्ति का एक अपना प्रोफेशन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, नर्स, टीचर्स, ये सभी का अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है। अब ये डॉक्टर चाहे कि मैं इंजीनियर का काम कर लूँ, इंजीनियर चाहे मैं शिक्षक बन जाऊँ, शिक्षक चाहे मैं नर्स का काम कर लूँ, तो ये सभी काम तो कर सकते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत वो सफल होंगे, उनके किए गए काम का सक्सेस रेशियो क्या होगा, तो इसमें तो दिक्कत आ सकती है। सभी को सभी काम नहीं सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी ऐसी जगह है, शेयर बाजार, जहां पर सभी व्यक्ति मुनाफा नहीं कमा सकते। ये सत्य है कि हर कोई किसी को भी देख के अंधा अनुकरण करके या कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारियां लेके मैं चाहूं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं और मुझे लाभ हो, ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है और ये होना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये अब काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। मेरे मित्र और मेरे को बहुत सारे मेल और व्हाट्सएप भी आते थे कि इसके बारे में आप ज़रा समझाइए। तो मैं इसके विषय में एक ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले, देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी जन्म पत्री ले लेनी है। और जन्म पत्री लेने के बाद आपको देखना है कि मेरा जन्म कुंडली में प्रोफेशन भाव, जो हमारे कार्य का भाव है, 10th हाउस, 10वां भाव, उसका प्रभाव, उसकी स्थिति
उसके स्वामी की स्थिति और उस पे पड़ रहे ग्रहों की दृष्टियों की स्थिति किस प्रकार है। सर्वप्रथम लग्नेश को देखना चाहिए, क्योंकि लग्नेश आप खुद हैं। उसके पश्चात द्वितीय भाव धन भाव का होता है, तो धन के सोर्सेस उसे देखना चाहिए। पंचम भाव जो सट्टा लॉटरी से जुड़ा होता है उसे देखना चाहिए। अष्टम भाव जो आपको आकस्मिक लाभ कराता है, जो शेयर मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उसे देखना चाहिए। नवम भाव भाग्य से जुड़ा हुआ है, उसे देखना चाहिए। दसम भाव कार्यशैली, एकादश भाव आय के स्रोत। इतनी चीजों का सूक्ष्म अवलोकन, सिर्फ एक चीज नहीं है, इतने भाव जुड़े हुए हैं। आपको कम मेहनत से आकस्मिक लाभ प्रदान करने हेतु जो आपके भाग्य में है वो मिले, इसके लिए इन चीजों का अध्ययन करके ही आपको शेयर मार्केट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये तो भाव हो गए। इसके अलावा बृहस्पति की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, बुध की स्थिति और राहु की स्थिति भी काफी महत्व रखती है। अगर बृहस्पति, चंद्रमा, बुध या राहु अनुकूल नहीं हैं आपके, तो यकीन मानिए आप शेयर मार्केट में पैसे गंवाएंगे। राहु, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध ये शेयर मार्केट में लाभ प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो इनकी परिस्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, इनकी स्थितियां कैसी है, ये कहाँ पर हैं, इनकी दृष्टियां कैसी हैं, और अगर आप इनकी अंतर्दशा महादशाओं में चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ ही होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में भाव और ग्रह ये दो चीज हमने देख लिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज होता है कि सेगमेंट, हम किस सेगमेंट में जाएं। हमारा प्रॉफिटेबल जो मतलब आयश या पैसे के सोर्सेस या जो प्लेनेट हमें ज़्यादा फेवरेबल है, अगर उससे संबंधित सेगमेंट में अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। उदाहरणार्थ आपको मैं बताऊं, अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो हम चमकीली धातुओं या सरकारी कंपनियां, इनमें अगर हम पैसे लगाते हैं, या गवर्नमेंट के जो उद्योग हैं, साहस नवरत्न कंपनियां हैं, इसमें पैसे लगाते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। इसी प्रकार यदि हमारा चंद्र अच्छा है, चंद्र हमारा मजबूत है, चंद्र हमारा फेवरेबल है, तो हम अगर कृषि क्षेत्र की कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, ठंडे पीने की पानी और ये सब की कंपनियां, लिक्विड पदार्थ हैं इसकी कंपनियां, एफएमसीजी की कंपनियां, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों से जो जुड़े हुए शेयर्स हैं, अगर इसमें लगाएंगे तो हमें अच्छे मुनाफे की संभावना रहेगी। मंगल अगर हमारा ठीक अच्छा है, फेवरेबल है, सपोर्ट कर रहा है और उसकी स्थिति मजबूत है, तो यदि हम विद्युत क्षेत्र की कंपनियां, ऑटोमोबाइल, दवाएं, रसायन, उर्वरक, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ों में अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। इसी प्रकार आईटी शेयर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कपड़ों के जो कंपनियां हैं, अभी आजकल बैटरीज हैं, ये सब की कंपनियों में अगर हम इस सेगमेंट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बृहस्पति अगर हमारा ठीक है, बृहस्पति अनुकूल है, तो
बृहस्पति के क्षेत्र में अगर हम पैसे लगाएं, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब सेक्टर में अगर पैसे डालें तो हमें रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार अगर शुक्र अच्छा है तो सौंदर्य प्रसाधन की जो कंपनियां हैं, सर्विस सेक्टर है, कपड़े की कंपनियां हैं, पैंट की कंपनियां हैं, कलर, रसायन, मेडिसिन्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया, पब्लिकेशंस, ये सब में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। शनि अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे वाली जो कंपनियां हैं, बिल्डिंग सेक्टर, रेलवेज, लोहे से रिलेटेड संबंधित जितनी कंपनियां हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं, कोयला, माइंस, मिनरल्स, उर्वरक, ये सब में लगाएंगे तो रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना रहती है। इवन ऑटोमोबाइल्स भी आपको अच्छे पैसे देके जा सकता है। राहु ठीक है तो केमिकल, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, मेडिकल, पेंट, कोयला, माइंस, चमड़ा, पैनिक स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक, जो बहुत ही उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है, कम अमाउंट में, कम पैसे में मिल जाते हैं और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बेनिफिट देके जाते हैं, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। केतु ठीक है तो मेडिसिन्स, डेयरी प्रोडक्ट, चमड़ा, मिनरल्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये जस्ट एक मैंने सूक्ष्म अवलोकन करके आपको एक बेसिक जानकारी दी है। इसकी डिटेल जानकारी तो आपको आपके अपनी जन्म पत्रिका में सारी चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करेंगे, आपका लग्न, आपका द्वितीय स्थान, आपका पंचम स्थान, आपका अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, गुरु, चंद्र, राहु, बुध की स्थितियां और आपके फेवरेबल प्लैनेट्स के स्टॉक्स, और ये सब जब चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मुझे पहले तो इस सेक्टर में जाना है या नहीं जाना है, शेयर मार्केट में मैं उतरूं या नहीं उतरूं, और अगर उतरता हूं तो मुझे किस सेगमेंट में बेनिफिट्स होंगे, कब बेनिफिट्स होंगे, किस हिसाब से बेनिफिट्स होंगे, मुझे कैसे स्टॉक्स को पकड़ने चाहिए। हाँ, आप बहुत ज़्यादा अगर बेनिफिट नहीं कर पाते हैं इतना कैलकुलेशन करने के बाद तो यकीन मानिए नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा आपको। तो दोस्तों, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही संयम, बहुत ही एनालिसिस और बहुत ही टेक्निकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए बुध सबसे मजबूत ग्रह है। गुरु का साथ मिलना अत्यंत आवश्यक है और मानसिक रूप से व्यक्ति स्टेबल होना चाहिए, इसलिए चंद्रमा की स्थिति भी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए और राहु मजबूत होना चाहिए, जो आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो ये सब सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तब व्यक्ति उसको पॉजिटिवली गेन कर सकता है। अदरवाइज मैंने अक्सर देखा है शेयर मार्केट में पैसे डुबोए हैं, डुबोने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी खराब हो जाती है कि वो अब आत्महत्या तक कर लेते हैं। अकेले करे तब तक तो ठीक है, पूरा का पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, ये आपको बताने का ये मतलब यही था कि हम किसी अंधी रेस का भाग ना बन जाएं और अपने जीवन को संकट में न डालें, अपने परिवार को संकट में न डालें। लालच, पैसे की लालच, पैसे की महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है और होनी भी चाहिए, एम्बिशियस व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। भगवान ने हमें विवेक बुद्धि इसीलिए दी है और उस बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए।
छोटी से छोटी चीज की अगर हम कुछ करते हैं तो उसको काफी कैलकुलेट करके चलते हैं, तो इतना बड़ा हम अमाउंट जो है स्टॉक मार्केट में बिना किसी कैलकुलेशन, बिना किसी समझ या बिना किसी समझदारी से अगर नहीं डालेंगे तो हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। किसी के कहे अनुसार, किसी के टिप्स के अनुसार, किसी की जानकारी के अनुसार हो सकता है कभी कभार आपको फायदा हो जाए, लेकिन अगर 10 बार आपको 2-2 रुपए का फायदा हुआ तो 20 रुपया हुआ, लेकिन एक बार 50 रुपया नुकसान हो गया तो आप 30 रुपए घाटे में ओवरऑल चले गए। तो ये अगर कहा जाए कि मेरा टिप्स तो 2-2 रुपए में, मतलब 10 बार तो मेरा टिप्स सही था, 11वीं बार गलत हुआ, लेकिन वो 11वीं बार जब गलत हुआ उसका टिप का सक्सेस रेशियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सक्सेस रेशियो नहीं अच्छा होगा, आप 30 रुपए नुकसान में चले गए। मतलब आपको वो फिर कवर करने के लिए अगले 11 टिप्स और चाहिए, 12 टिप्स और चाहिए, 13 टिप्स और चाहिए। इन्वेस्टमेंट तब तक उतना पैसा आपका फंस गया है, आप वो पैसा कहाँ से लाए हैं, कैसे उसको निकालेंगे, ये सब की समझ आपको काफी विचलित कर देगी। लेकिन अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखकर चलेंगे कि आपकी महादशा आपको उस चीज को फेवर कर रही है, नहीं कर रही है, अंतरदशा उसको फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है, लग्नेश मजबूत स्थिति में है क्या, कहीं किसी में फंस गए तो आपका कॉन्फिडेंस आपका है कि निकाल लेगा उसमें से। पंचम भाव आपका प्रारब्ध, अष्टम भाव, नवम भाव भाग्य, आयेश, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना है क्या ठीक ठाक तरह से। कहीं उसमें क्या होता है, ये 5 जब हमने 4-5 भाव बताए, उसमें से अगर एक भी भाव थोड़ा सा अच्छा मजबूत हो गया तो आपको वो संकट से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर चंद्रमा फंसा हुआ है, चंद्रमा पीड़ित है, तो ये मान लीजिए कि आपको उसमें से निकलने का मार्ग नहीं मिल पाएगा, आप अंदर ही अंदर कुंठित होते चले जाएंगे। और चंद्रमा किसी ऐसी ग्रहों के संयोग में, चक्र में फंस जाता है तो व्यक्ति अपना जीवन तक समाप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, ये सिर्फ एक सूक्ष्म अवलोकन है, एक छोटी सी जानकारी है कि ग्रह और दशाएं और भाव हमारे इस तरह के बिजनेस को किस तरह प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में मैं हर लग्न के लिए ये कैसे प्रभावी होंगे इसके बारे में समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि अब आप आज के बाद जो भी इन्वेस्ट करेंगे, अपने ग्रहों की स्थिति और अपने भावों की स्थिति और अपनी दशाओं की स्थिति को कैलकुलेट करते हुए, किसी का अंधा अनुकरण करते हुए नहीं करेंगे, जिससे कि आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।